हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर हम लोग आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक का जो टेस्ट सीरीज है उसको लेकर के आप लोगों के सामने आ गए हैं। ओके। और हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका जो टेस्ट सीरीज है वो आपका 5 है। ओके। तो बात करें, ऑलरेडी हम लोग 5 टेस्ट प्रोवाइड करवा चुके हैं, जिसमें से जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है उसमें आ चुके हैं। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है उसमें हम लोग दे चुके हैं। ओके। तो फिलहाल हम लोग जितना भी यहाँ पर टॉपिक ले रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेस्ट है वो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। चलिए ठीक है, तो फिलहाल हम थोड़ा सा वेट करेंगे और इस वेट के दौरान जो बच्चे हैं हमारे पुराने वो सारे बच्चे आ जाएंगे। ओके। तो ठीक है, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। थोड़ा से मोबाइल भी हम अपना भी ले लेते हैं, ठीक, ताकि उसमें हम कमेंट को देख सके। ओके। तो फिर उसके बाद हम लोग अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा देखिए, हम लोग पहले आ गए क्योंकि हम जो टाइम दिए हैं आपको 6 बजे दिए हैं, तो हम लोग 4-5 मिनट आपका 6 मिनट पहले आ गए हैं, ताकि जो बच्चे वो लोग जुड़ सके। ओके। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग देखते हैं कितने लोग आ गए हैं, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू हम अपनी क्लास करेंगे। ठीक। तो चलिए 1 मिनट थोड़ा समय लेंगे। ओके। चलिए देखते हैं। चलिए, तो आई थिंक सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन चला गया होगा इसका। ठीक है। तो चलिए, एक लोग जुड़ गए हैं, भूख टेक्निकल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। चलिए, तो एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि अन्य जो लोग हैं वो लोग भी आ जाएं और जुड़ जाएं। ठीक। और हम लोग अपना जो क्लास होगा वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो फिलहाल जो लोग जुड़ गए हों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका ऑप्शन भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है। ओके। चलिए, रवि तेजा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग जो आपका क्लास है आईटी एंड पॉलिटेक्निक का, उसका हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करें इसकी, तो 3 क्लास ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं, और जितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग करवाए हैं उस सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ओके। तो रवि तेजा, चलिए ठीक है, तो आप एक बार बताइए कि रवि तेजा आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। ओके, थोड़ा आप बताइए, फिर आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बताइए। और एक बार प्रयास कीजिए कि आपके ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड हैं उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी आ जाएं और इस टेस्ट को यहाँ पर दें और अपने आप को आईआरटी। वेरी गुड। चलिए ठीक है, बस आप ही के लिए है ये क्लास तब तो। ओके। तो फिलहाल आप प्रयास कीजिए कि आपके जो भी फ्रेंड हो उनके पास भी शेयर कर दीजिए और आ जाएं, और इस टेस्ट को आगे बढ़ाया जाए फिर। ओके। और ये टेस्ट दें और अपने आप को चेक करें कि उनका क्या परफॉर्मेंस है और उसको अभी कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाए। ओके। तो इसलिए आप सभी लोग प्रॉपर रहिए। देखिए, अब बच्चे सब जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग जुड़ जाएंगे। ओके। चलिए, तो सब लोग जुड़ते जाएंगे। अभी आप लोगों के पास देखिए 54 हो गया, 6 मिनट का समय है। 6 मिनट बाद हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। रवि तेजा, आपको खाली बिल्कुल नहीं बैठना है। आपके सामने एक क्वेश्चन हम नोट कर दिए, पहला नंबर। ओके। तो आपको इसको सॉल्व करना है, एकदम से आप बैठ जाइए, रफ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और पूरे क्लास को आपको प्रॉपर रहना है और प्रॉपर जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को आपको आंसर देना है। एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी क्वेश्चन के यहाँ पर सेट है, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक। हम A to Z जितना क्वेश्चन लिखेंगे, सारे क्वेश्चन का डेट भी बता देंगे कि कौन सा सन में कौन पूछा गया। ठीक। तो इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन सारे क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दें। ओके। और प्रयास करिए कि आप एक बार आगे वीडियो को शेयर कर दीजिए। रवि तेजा, ठीक है, आपसे कह रहे हैं, आपके ग्रुप में जो भी हैं आप एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। चलिए, आपका 55 हो गया है, 5 मिनट बचा है। 5 मिनट बाद पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो लगभग जितने टॉपिक है सभी टॉपिक से क्वेश्चन हैं, और 4 तो क्लास ऑलरेडी हम प्रोवाइड करवा चुके, तो जा करके आप उसमें भी अपने आप को चेक कर सकते हैं उसमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। उन क्वेश्चनों में काफ़ी टेक्निक भी बताएं सॉल्व करने का, किस प्रकार से आप उसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिलहाल आप इसको तब तक सॉल्व कीजिए और लोग आ जाते हैं। ठीक, एक बार हम लोग फिर से इसे शेयर कर देते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो सभी लोग जुड़ सकें। ओके, चलिए, तो भूप टेक्निकल आप भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, रवि तेजा आप भी स्टार्ट कर दीजिए, आप सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ओके चलो, रवि तेजा भूप टेक्निकल, देखिए भूप टेक्निकल सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, सबसे पहले यही जुड़े थे भूप टेक्निकल, इनको जुड़े हुए 52 पेज जुड़े थे, कितना हो गया 56, 4 मिनट इनको लगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये कह रहे हैं तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए रवि तेजा आप बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, 3 ऑप्शन है क्वेश्चन, एक बार कहिए तो हम पढ़ दें। देखिए कह रहा किसी मीनार की परछाई, आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से देख पा रहे होंगे, यदि कोई इशू हो तो आप बताइएगा। ओके, देखिए कह रहा कि किसी मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की आधी पाई गई है, यदि कुछ समय पश्चात परछाई मीनार के ऊंचाई के बराबर हो जाती है तो सूर्य कितना नीचे जाएगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो भूप जी का कहना है कि हमारे जो आंसर है वो थर्ड सही है। चलिए सी वाला आप बताइए, आप सॉल्व कीजिए इसका, उसके बाद इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपर लगे रहना है। ओके, और प्रॉपर सॉल्व करते रहना। ठीक, बिल्कुल, यदि आपको रवि तेजा समय चाहिए तो बिल्कुल हम देंगे। ओके, और लोग बस बहुत जल्द जुड़ेंगे सब लोग। ठीक है, तो 5 मिनट 10 मिनट लगे, 5-10 मिनट में सारे लोग जुड़ जाएंगे। ओके, तो फिलहाल सभी लोग रहिए और प्रॉपर आप लोग सॉल्व करते रहिए और क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका पहला इस टेस्ट का। ओके, बात करें इसकी, तो इसमें आपको निकालना है कि जो सूर्य है उसका जो एंगल है कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ओके, तो आपका 57 मिनट हो चुका है, आप सॉल्व कीजिए रवि तेजा और इसका आंसर आप देने का प्रयास कीजिए। यदि नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, ठीक है, ताकि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो दें तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, 3 टाइम हम लोग लाइव आते हैं, एक बार 12 बजे आते हैं जो कि आपका पेट का टेस्ट सीरीज लेके आते हैं, और 3 बजे आते हैं, और आपका ये 6 बजे। ओके, तो 3 टाइम हम लाइव आते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी आप सॉल्व कर रहे हैं हाँ या नहीं में आंसर दीजिए, सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। सॉल्व कीजिए, समय आपको चाहिए तो हम समय देंगे। अभी आपके पास 58 है, 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाद हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, समय प्रॉपर देंगे पूरा 4 मिनट 5 मिनट का, जिस लेवल का जो क्वेश्चन है उस हिसाब से हम समय देंगे और आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, यदि आपको और समय चाहिए, दूसरा आंसर बहुत बढ़िया, रवि तेजा ने आंसर दिए दूसरा। ओके ओके रवि तेजा, बहुत अच्छे। अच्छा एक चीज़ ये बताओ रवि, क्या आप अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दिए हैं? शेयर कर दिए हो तो हाँ या नहीं में आंसर दीजिए, ताकि और लोग जुड़ सके आपके कांटेक्ट के। ठीक, फिलहाल अभी 2-3 लोग आ गए हैं, बस आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, तो कल के सीरीज आप जो टेस्ट हुआ था उसमें आप नहीं थे, आज नए हैं ना। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग चलेंगे धीरे धीरे। आपका 1 मिनट और बचा, 1 मिनट बाद जस्ट हम लोग क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बस आप लोग हमारे साथ लगे रहिए और प्रॉपर पेन और रफ कॉपी लेकर के बैठिए, और उसके बाद देखिए कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने आपको कितना समय लगता है। ठीक है, तो फिर हम लोग फिर उसके बाद धीरे से आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा समय और है, 1 मिनट बस, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, और भूप टेक्निकल एक बार आप भी अपने ग्रुप में भेज दीजिए ताकि जो लोग हैं वो जुड़ सके, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू क्लास के करते हैं। ओके, चलो शेयर करते रहिएगा। ओके, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, बस आपका हो गया है समय, अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर चलेंगे। ओके, तो चलिए, फिलहाल सारे लोग हो चुके हैं, धीरे धीरे आते रहेंगे, जिनको
ठीक, तो अभी स्टार्टिंग है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग समझाएंगे और आगे इस क्वेश्चन को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। ओके चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। चलिए तेजी देखिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाना आपको सिखा देते हैं, फिर उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन समझाते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम डिटेल्स देंगे ताकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में उसे आप इजीली से कर सके। ठीक, चलिए दिया है आपका एक किसी मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की आधी है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मीनार बनाना है। ठीक, यहाँ तक आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये हो गया। चलिए ये हमारा हो गया क्या, मीनार हो गया। ठीक, इसने कहा कि इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, उसको हम कुछ मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, किसी मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई की आधी है, तो ये आपका ऊंचाई हो गया। तो इसके परछाई की बात करें तो ये परछाई होगी इसकी। ठीक है, तो ये परछाई जो होगी उसके आधी होगी। ठीक, तो ये मान के चलिए आपका h/2 हो गया। एग्री हैं आप इससे? ठीक है, यस नो आप बोलते जाइए। ठीक है, हमारे साथ प्रॉपर आप बात कीजिए। ठीक, जो आपका परछाई भाई ये ऊंचाई है और इसका जो परछाई बनेगा नीचे ही बनेगा। ठीक, ये होगा, चलिए ये। ठीक, अब इसके बाद देखो इसने क्या कहा है, अगर समझते हैं, यदि कुछ समय पश्चात, थोड़ा हम स्लो चल रहे हैं ताकि और बच्चे भी आ जाएं और धीरे धीरे हम लोग काम भी करते रहें। ठीक, ताकि खाली ना हो। चलिए फिर उसके बाद कह रहा है यदि कुछ समय पश्चात परछाई मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाती है। देखिए थोड़ा सा समय लगता है तो ये क्या होता है कि ये जो परछाई है ये पूरे ऊंचाई के बराबर हो, तो इसका जो डिस्टेंस है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक, जितना ऊंचाई है उतना हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो एंगल बनेगा आपका ये बनेगा। तो ठीक है, आई होप इससे आप एग्री होंगे। अब इसका कुछ नाम आप दे दीजिए। ठीक, चलिए हम लोग लेते हैं ए बी सी डी हो गया। अब यहां से डिस्टेंस देखेंगे आप ए और बी का, तो ए और बी का जो पूरा डिस्टेंस होगा वो आपका कितना होगा, देख लीजिए ध्यान से, h होगा। कितना, h होगा। ठीक है, ये चीज क्यों, क्योंकि इसने कहा है कि यदि हम थोड़ा से बढ़ाएंगे, ठीक, कुछ समय बाद पश्चात जो परछाई होती है ऊंचाई के बराबर हो, तो जितना ऊंचाई होगा उतना आपका परछाई होगा। ठीक, नीचे नहीं बनाए तो क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है आपको ना दिखता। ठीक, तो इसलिए हम लोग थोड़ा ऊपर बना दिए। ठीक, ये चीज मतलब इसको हमको यहाँ बनाना था लेकिन हम ऊपर बनाए ताकि दिख सके क्लियर आपको। ओके, ये चीज आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग, ये हो गया। फिर देखिएगा जरा, अब इसको आगे हम लोग ले चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा ये कितना बनेगा। तो चलिए, तो ये मान के चलिए आपका थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, मतलब थीटा एंगल से झुक गया। ओके, कितना, थीटा एंगल से। चलिए, तो आई होप ये समझ आएगा। देखिएगा नीचे आपको दिख रहा, चलिए दिख रहा है, हम इसको ऊपर हटा देते हैं ताकि समझाने में कोई दिक्कत ना हो ये चीज। चलिए अब एक चीज बताइए ध्यान से, यहाँ पर आप ये आपका थीटा होगा, इसको आप कुछ ले लीजिए। ठीक है, ये वाला जो एंगल है आप कुछ ले लीजिए और इसके बगल वाला कुछ ले लीजिए। ठीक है, देखिए और लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक, समय लग 3 मिनट हो गया है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, वो लोग आ जाएंगे। ठीक, थोड़ा समय लगेगा। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग कुछ ले लेते हैं। चलिए मान चलिए इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं और इसको अल्फा ले लेते हैं। ओके, ये बीटा हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया, अल्फा हो गया। ओके, चलिए यहाँ से एक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कि ये जो आपका होगा ये आपका बहिष्कोण होगा, किसके, इन दोनों कोणों के। ठीक, तो आपको पता है ये वाला जो कोण होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझना है और इसको यदि आपको ना पता हो तो आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो यहां से आपका हो जाएगा क्या, अल्फा इक्वल बीटा प्लस थीटा। एग्री है, ये जो दोनों होगा एंगल, ये आपका सम इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, कंसेप्ट आप आई थिंक पकड़ लिए होंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब उसके बाद देखिएगा जरा, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए थीटा इक्वल अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये बीटा प्लस में इसको उस साइड भेज दे तो किस में आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है, थोड़ा सा स्लो बता रहे, वैसे बता तुरंत हो जाएगा बट थोड़ा सा हम समय ले रहे हैं ताकि और जो बच्चे हैं वो लोग भी जुड़ सके। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अब यहां से हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा। तो यहां से आपको दो त्रिभुज दिख रहा होगा, ये पहला DBC, तो हम लोग यहां लगाएंगे त्रिभुज DBC में। ओके, DBC में, तो यहां पर देखिए जब DBC लगाए तो आपको क्या बनेगा, ये tan अल्फा
tan अल्फा इक्वल आपका h/h/2। तो ये h से h कैंसिल, ये 2 पर चला जाएगा, तो tan अल्फा का जो वैल्यू होगा कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये समझ आया होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहीं पर त्रिभुज ए बी सी की बात करेंगे। किसकी? त्रिभुज ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या दिख रहा है? tan बीटा इक्वल h/h होगा। ठीक है, तो ये h आपका h हो गया, कट गया, तो आपका tan बीटा की जो वैल्यू आया कितना आया? 1 आया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो tan अल्फा एंड tan बीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए ट्रायंगल लगाकर। ठीक, तो थोड़ा सा हम इसको हटा देंगे ताकि हमारा जगह जो है वो बच जाए। ओके, चलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं जो हमारा आया है। देखिए यहाँ पर हमारा आया था क्या? tan अल्फा इक्वल आपका 2 एंड tan बीटा इक्वल आपका आया था 1। ये दो चीज का हमें वैल्यू पता हो गया। ठीक, यदि हम क्या करें, इस पूरे में दोनों तरफ tan ले रहे, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना। आप इसको हटा रहे हैं तो ये आपका बन जाएगा, देखिए tan, और यहाँ पर जब लेंगे तो ये भी आपका बन जाएगा tan अल्फा माइनस आपका बीटा हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा होगा। अब इसे आप अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला से तोड़ लीजिए, तो ये आपका देखिए tan थीटा इक्वल ही रहेगा, इधर आपका क्या हो जाएगा? tan अल्फा माइनस tan बीटा बाई 1 प्लस आपका tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा। तो आई होप ये फार्मूला आपको पता होगा। ठीक है रवि तेजा, चलिए बहुत टेक्निकल, देखिए ये फार्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू आपको पता है, सिंपल कितना है? 2 है, तो हम लोग देखिए ये 2 रख लिए, माइनस tan बीटा का वैल्यू आपके पास 1 है तो 1 कर लिए, बटे 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो tan अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना है? 2 इंटू tan बीटा का वैल्यू आपके पास कितना है? 1 है। ओके, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 में से 1 गया, 1 बटे 2, 1 कम 2, 1 आपका कितना आ गया? 3 आ गया। ओके, तो ये आपका tan थीटा इक्वल, देखिए यहाँ दिख रहा है, चलिए इसको हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक, दिखना चाहिए। चलिए ये आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल आपका 1/3, तो थीटा जब वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। रवि तेजा, यदि क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस समझ में आया हो तो आप बिल्कुल थम्स भेजिए कि यस सर पकड़ में आया है। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे और स्पीड से चलेंगे, क्योंकि जिनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे, जिनको नहीं जुड़ना है वो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग, ये हो गया। ठीक, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? tan इनवर्स 1/4, तो 1/3, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो बहुत टेक्निकल आपका सही था, और रवि तेजा आई थिंक आपका मिस्टेक हो गया है, बट कोई बात नहीं। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और उसको ट्राई कीजिए। ठीक है, यस सर, ओके, बहुत अच्छे। आप प्रॉपर हमसे बात कीजिए तो थोड़ा समझाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, चलिए बहुत टेक्निकल, आप भी प्रॉपर बात करते रहिए। ओके, बहुत अच्छे। चलिए अब ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, इसको हटा रहे हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए सारे क्वेश्चन जो है उन सारे क्वेश्चन किसी प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकता है वो भी हो जाता है। तो इससे टेस्ट देने से फायदे देखो रवि ये हो जाता है कि हमारे जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, और कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो रिपीट होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमें टेस्ट जरूर देना चाहिए। चलिए अभी सब लोग जुड़ेंगे, क्योंकि कल भी इसी प्रकार 10-15 मिनट बच्चे लेट हो गए थे, आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक, और कल 15 पे आए थे लड़के, तो अभी आ जाएंगे। फिलहाल चलिए पहला क्वेश्चन हो गया है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कह रहा है कि लकड़ी का एक लड्डू, ये आपका मेंसुरेशन से है, लकड़ी का एक लड्डू इस प्रकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। और ये पहला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, चलिए लकड़ी का एक लड्डू, समझिएगा क्या है? लकड़ी का एक लड्डू, लकड़ी का एक लड्डू। देखिए आप क्वेश्चन को सुनिए और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ओके, और फिर से बाद तुरंत इसको सॉल्व करने को बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार लड्डू, इस प्रकार बनाया गया है कि, इस प्रकार
बनाया गया है कि एक लकड़ी का लड्डू, उसको इस प्रकार से बनाया गया है कि उसका ऊपरी सिरा उसका ऊपरी सिरा जो है वो अर्धगोले का है, अर्धगोलाकार है। ओके, उसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। चलिए आगे फिर देखिए इसने क्या कहा है, तथा दूसरा सिरा शंकु का शीर्ष है, तथा दूसरा सिरा शंकु का शीर्ष है। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा जैसे बोल रहे हैं। फिर आगे इसने कहा है यदि लड्डू 7 सेंटीमीटर ऊंचा हो, यदि लड्डू आपका 7 सेंटीमीटर ऊंचा हो। ओके, कहा है कि यदि लड्डू 7 सेंटीमीटर ऊंचा हो तथा अर्धगोला का जो व्यास है, तथा अर्धगोला का व्यास 6 सेंटी का व्यास 6 आपका मीटर है, सेंटीमीटर हो तो लकड़ी कितनी लगेगी? हो तो लकड़ी कितनी लगेगी? चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग सुन के इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। लकड़ी का एक लड्डू इस प्रकार बनाया गया है कि उसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार तथा दूसरा सिरा शंकु का शीर्ष है। यदि लड्डू 7 सेंटीमीटर ऊंचा तथा अर्धगोला का व्यास 6 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर हो तो लकड़ी कितने लगेगी? आपको बताना है कि लकड़ी कितना लगेगा, ठीक है। चलिए आप इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नंबर पहला ऑप्शन है आपका 660 बटे आपका 7, नंबर दूसरा 670 बटे आपका 7, थर्ड ऑप्शन आपका है 530 बटे आपका 22 और नेक्स्ट है आपका 620 बटे आपका 11। चलिए 4 ऑप्शन हम दे दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में क्या आंसर होगा आप लोग बताइए फटाफट। चलिए रवि तेजा आप ट्राई कीजिए, ठीक है। और होप टेक्निकल अजीत कुमार कुशवाहा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए कुशवाहा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसको सॉल्व करके तुरंत बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन है और ये ऑप्शन है। हम एक बार आपके लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और तुरंत आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। यदि आप नए हो तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम कल आए लाइव तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका आ जाए। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। लकड़ी का एक लड्डू इस प्रकार बनाया गया है, क्या है? लकड़ी का एक लड्डू इस प्रकार बना गया है कि उसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है तथा दूसरा सिरा शंकु का शीर्ष है। यदि लड्डू 7 सेंटीमीटर हो तथा अर्धगोला का व्यास 6 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि कुल कितना लकड़ी लगेगी। ओके, तो आपको बताना है। चलिए अजीत कुमार कुशवाहा आप ट्राई कीजिए तुरंत फटाफट और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए और आप भी रवि तेजा, भूप टेक्निकल, आप सभी लोग फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर देता है। ओके, यदि आप लोगों को समय की आवश्यकता होगी तो बिल्कुल हम बेशक आपको समय देंगे, ठीक है। आप लीजिए 1 मिनट 2 मिनट एक्स्ट्रा हम देंगे, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, तो इसलिए आप तुरंत सॉल्व करके इसका आंसर बताइए फटाफट क्या हो सकता है। ओके, चलिए अजीत जी बताइए फटाफट, आपके पास 3 मिनट का समय है। ओके, चलिए 14 है, हम 17 पर आप लोगों से आंसर पूरी तरह से ले लेंगे, अदरवाइज फिर हम बताएंगे। ओके,
चलिए अजीत जी एक बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि आपके संपर्क के जो भी बच्चे वो भी आकर के शुरू कर दें। ओके चलिए बताइए फटाफट। ठीक है सॉल्व कीजिए। ठीक है समय आपके पास है, प्रॉपर सॉल्व कीजिए। पूरी तरह से हम लोग आपको समय देंगे। ठीक है करते रहिए, पूरा सॉल्व करके आंसर दीजिए। कोई किसी प्रकार की जल्दी नहीं है। पूरे क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नहीं आता तो उसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे पूरी तरह से आपको। ओके चलिए ग्रुप टेक्निकल सॉल्व कीजिए फटाफट। रवि तेजा आप भी सॉल्व कीजिए। सभी लोग सॉल्व करते रहिए, सबको हम प्रॉपर समय देंगे। ओके आप लोग सॉल्व कीजिए तब तक। अच्छा कोई आंसर दे दिया? कौन दिया भाई? अच्छा नहीं आया अभी। चलिए ठीक है ट्राई करते रहिए, तब तक हम इसको शेयर कर देते हैं। ओके चलिए शेयर करते हैं हम, तब तक आप दीजिए इसका आंसर। क्या इसका आंसर हो सकता है? आप लोग ट्राई करते रहिए। हम इसको एक बार आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि और लोग जो है वो सारे लोग जुड़ सके। ठीक है चलिए शेयर कर दिए हैं। अब आप लोग करते रहिए क्योंकि बहुत लोग होते हैं उनको मिल नहीं पाता है, तो इसलिए शेयर कर दिए। तो अब लोग तुरंत जा कर के व्हाट्सएप से आ जाएंगे। ठीक है चलिए आप सॉल्व करते रहिए, देखते हैं कोई आंसर दिया या नहीं। अजीत कुमार कुशवाहा बताइए आप आंसर। अभी तक कोई आंसर नहीं दिया इसका। ठीक कोई बात नहीं, यदि कोई नहीं बता पा रहा तो हम बताएंगे। ठीक है तो चलिए आप दीजिए आंसर। अगर यदि आपको समय चाहिए तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर थोड़ा सा समय चाहिए, बिल्कुल देंगे। ओके बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है भूप टेक्निकल आप बताइए फटाफट। रवि तेजा आप बताइए और अजीत जी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग बताइए भाई। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया हुआ है। ओके चलिए ट्राई कीजिए, बताइए। अगर ना हो पाए तो एकदम बोल दीजिए कि हाँ सर बताइए, तो हम बिल्कुल बताना स्टार्ट कर देंगे। ओके 17 हो गया है। ठीक आपका 17 हो गया है। यदि नहीं आ पा रहा है तो बिल्कुल बताइए, हम स्टार्ट करें। बोलिए बताइए भूप टेक्निकल की तरफ से आ गया कि बताइए। चलिए तो फिलहाल आप देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक लड्डू है। ठीक तो जो लड्डू है वो आपका अर्धगोलाकार है। ठीक तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं अर्धगोलाकार लड्डू। ओके चलिए देखते हैं। ये आपका लड्डू का ऊपरी जो सिरा वो अर्धगोलाकार है, ये ऐसे बना हुआ है। ठीक तो आई होप ये आपको पकड़ आया होगा ये। ठीक है फिर उसके बाद कह रहा है जो निचला सिरा है वो आपका बताया हुआ कह रहा है शंकु का आकार है। कैसा है? शंकु आकार है। ओके ये चीज ऊपरा सिरा अर्धगोलाकार है और जो निचला सिरा है वो आपका कैसा है? आपका शंकु आकार है। ठीक है अब इसने देखो कहा है कि आपका जो पूरा ये लड्डू है उस पूरे लड्डू की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक की, ठीक है यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो आपका कहा है 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। और कहा है कि ये जो लड्डू का व्यास है, क्या ये जो लड्डू का व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है मतलब अर्धगोलाकार जो पार्ट है उसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपको पता है टोटल 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज देखिएगा यहां से, इसमें दो चीज है, एक अर्धगोला है और दूसरा जो है वो शंकु है। ठीक तो इसके लिए आपको दोनों का आयतन निकालना है और आपको प्लस कर देना है। ओके चलिए तो यहां से हमको देखिए रेडियस मिल गया, त्रिज्या मिल गया। अब एक चीज देखिए, यदि आप निकालेंगे शंक्वाकार भाग का आयतन तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर तो पता हो गया बट आपको अभी एच नहीं पता है। तो एच निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जनरली देखिए ये पूरा आपको हाइट है, यदि इस साइड से इसमें रेडियस जो है इतनी लंबाई हटा दें। कितनी? देखिए ये भी आपकी त्रिज्या होगी। ठीक यदि यहां से इसकी लंबाई पूरा हटा देंगे तो आपका कुल मिलाकर के क्या बच जाएगा? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। ओके
तो आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। तो 7 में से 3 घटाइए तो यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा, जो ऊंचाई होगा, वो कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ओके, तो शंक्वाकार भाग की जो ऊंचाई h है वो आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, और जो r है वो आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। ये जो r है ये किसके लिए है? अर्धगोला के लिए भी है और साथ में शंकु के लिए भी है। क्यों? क्योंकि जो अर्धगोला अध्यारोपित है वो शंकु पर ही है। ओके, देख लीजिए, पूरा कंसेप्ट आप अच्छे से समझिए, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आई होप हम इतना अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज हो गया। अब हमको क्या करना है, इस पूरे लड्डू में कितना लकड़ी लगेगा, तो सीधा हम लोग इसमें लकड़ी आ जाए या कितना कैनवास आ जाए, ठीक है, ये सब चीज लगता है, तो हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। क्या? आयतन। तो इसका आयतन यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर देख लेना कुल लकड़ी, कुल आवश्यक लकड़ी, आवश्यक लकड़ी। ओके, चलिए, थोड़ा सा यदि कम दिख रहा थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि लाइट चली गई है और ये लाइट से इतना दिख रहा है। ओके, तो अभी थोड़े समय में आ जाएगा, तो फिलहाल आप लोग थोड़ा से मैनेज कर लीजिएगा। ओके, इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, कुल आवश्यक लकड़ी जो होगा वो क्या होगा आपका अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन, आयतन प्लस, देखिए बोल रहे हैं इधर करना दिख रहा हो तो आप थोड़ा सुन के समझ लीजिएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका शंकु का आयतन, मतलब शंक्वाकार भाग का आयतन। ठीक है, शंक्वाकार भाग का आयतन। तो आई होप आप सुन लिए होंगे, पहला अर्धगोला का आयतन है प्लस उसी में क्या करेंगे, शंक्वाकार भाग का आयतन, दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे। ओके, तो चलिए फिलहाल हम लोग अभी ही चीज के दोनों को फार्मूला, चलिए अगर ना समझ आ रहा हो तो बताइए, हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कैसे ट्रिक से मारेंगे वो भी यहाँ पर हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक, चलिए कैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप शॉर्ट में करेंगे, लॉन्ग में करेंगे, सारा कुछ आप सीख लेंगे। ओके, चलिए रवि जी देखते हैं हम लोग। समय चाहिए तो बोल दीजिए कि हाँ सर थोड़ा समय चाहिए। ओके, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं। भूप टेक्निकल ए, भूप जी का कहना कि ए आएगा। ओके, चलिए देखते हैं, आ जाओ, आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा इसका वैल्यू पुट कर लेना है। क्या करना है, वैल्यू। तो ए का वैल्यू आप कुछ भी मान लीजिए, बी का वैल्यू कुछ मान लीजिए, और उसी वैल्यू को उठा के आप यहाँ ऑप्शन में रख देंगे। जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आपको ऑप्शन से उठाना है, कभी भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना, नहीं तो बहुत आपका समय चला जाएगा। ओके, तो चलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है हम लोग ऐसा कुछ वैल्यू मानते हैं जिससे इसको हम आसानी पूर्वक सॉल्व कर सके। ओके, चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू कुछ मान ले, चलिए 45 मान लेते हैं, बी की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, चलिए 0 मान ले। क्या मान ले, 0। इससे क्या होगा देखिए, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से। ठीक, चलिए यहाँ पर रखिए ए का वैल्यू 45 है, तो साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/√2 का स्क्वायर हो गया, माइनस साइन बी का वैल्यू आपको कितना, 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ से आपको कितना बचा, 1/√2 मतलब 1/2 बचा। सेम इसी प्रकार यहाँ रखिए। ठीक, साइन ए का जो वैल्यू है, ओके, जो साइन ए का वैल्यू है वो आपके पास कितना है देख लीजिए, 45, तो साइन ए 45 तो 1 कितना रहेगा, √2 इंटू कास ए, तो कास ए का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 आपका √2 माइनस कास बी साइन बी, तो देखिए कास बी का वैल्यू आपके पास कितना है, 0, तो ये आपको क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ठीक,
तो कुल मिलाकर यहाँ से ऊपर 1/2 बना और नीचे भी आपका 1/2 बना, पूरी तरह से कट जाएगा और आंसर आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, चलिए यही वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर लीजिए। अगर जो ऑप्शन आपका 2 दे देगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन पिकअप करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय ट्रिक्स। ओके, नाउ यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया tan, एक वैल्यू हम कितना लेट किए थे 45, तो यहाँ पर रख लीजिए 45 प्लस यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा tan का 45 और tan 45 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए दोनों आंसर सेम है, तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन वाला जो फर्स्ट है वो हो जाएगा। ओके रवि तेजा, समझ में आया? चलिए, तो आज से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सेम इस प्रकार से करना, चाहे जब भी आए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा इसी प्रकार से सॉल्व करना, चाहे जितना हो, चाहे ए एंगल हो, बी सी डी, अगर 2 3 4 जितना भी एंगल दिया हो तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 2 3 4 एंगल चाहे जितना हो, सबकी वैल्यू आप पुट करके सिंपल कैलकुलेशन करके वही वैल्यू को आप ऑप्शन में रख के सीधा इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए सारा क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। करें कि 10 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि, 10 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि। चलिए इसका आंसर आप दीजिएगा, 10 मीटर त्रिज्या। ओके, दिया कि 10 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि, के वृत्त की परिधि। ओके, ठीक है, चलिए 10 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि, सुनिए ध्यान से और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 10 मीटर त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु एबीसी बराबर हैं, पर 3 बिंदु ओके क्या है, ए कामा बी कामा सी आपस में क्या है, बराबर हैं। ओके, फिर आगे देख लीजिए क्या कहा है, ध्यान से आप क्वेश्चन के सुनिए। फिर कह रहा कि प्रत्येक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, प्रत्येक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, आपको ये बताना है, प्रत्येक 2 बिंदु के बीच की दूरी। ओके, चलिए सब लोग बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे रहे हैं। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका 20√2, नंबर दूसरा 20 आपका √3, नंबर तीसरा आपका 30√3 एंड 4 आपका दिया हुआ है, 4 आपका दिया हुआ है 10√3। ओके, ये 4 आपके ऑप्शन हो गया, 20√2, 20√3, 30√3, 10√3। चलिए आप सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है, 2-3 बार आ चुका है, ठीक, तो इसलिए आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए फटाफट। ओके, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इसके बाद हम सॉल्व करके बताएंगे। ओके, देख लीजिए 3 बिंदु हैं आपके और वृत्त पर है, 3 का तीनों आपस में बराबर है। ओके, तो बताना है कि 1 2 मतलब 2 जो बिंदु है उनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक, सपोज दैट जो भी आपका बनेगा ए बी या बी सी या सी ए, तो ए बी के बीच की दूरी या तो फिर बी सी या तो सी है, मतलब कोई भी आप ले सकते हैं, किन्हीं 2 के बीच की दूरी पूछा है तो आपको बताना है। चलिए फटाफट आप बताइए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ओके, चलिए रवि तेज बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, होप टेक्निकल आप बताइए, और अरविंद कौन है, अजीत आप बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर हम लोग आगे चलेंगे बताएंगे। ठीक है, सारा एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। इससे पहले वाला जो आई थिंक जो बताया तो उसका पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। रवि जी आपकी हाइट जो है 7 हम एक्सेप्ट किए हैं। ओके, और वो हाइट है पूरा, उसने कहा है जो है पूरी हाइट वो पूरा क्या है उसका है जो आपका दिया हुआ है, सॉरी हाँ, चलिए बताइए आपका आंसर। ठीक है, उसके बारे में बोल चुके हैं, काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताए थे। ठीक, तो यहाँ पर आप बताइए
इसका आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए। भू टेक्निकल आंसर देने का प्रयास कीजिए फटाफट। रवि आप भी बताइए और कुशवाहा जी आप भी बताइए। देखते हैं कौन आंसर देता है पहले। अभी और लोग जुड़े नहीं हैं और काफ़ी समय भी हो गया है। ठीक, तो चलिए फिलहाल समय काफ़ी हो रहा है और आप लोग स्लो चल रहे हैं। ठीक है, समय है आपके पास। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ओके चलिए, अच्छा बताइए, यदि ना हो पा रहा तो आप एसएमएस कर दीजिए कि हाँ सर बताइए। तेजा बताइए, बताएं। बहुत टेक्निकल आप भी बताइए, शुरू करें। यदि ना समझ में आ रहा तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल बेशक हम बताएंगे। यदि समय चाहिए तब भी पर आप बताइए, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ओके चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग चलें। चलिए अभी तक कोई नहीं बताए हैं, बताइए। चलिए भूप टेक्निकल की तरफ से आ गया, कह रहे बताइए सर। ओके हम बता रहे हैं। आप बताइए रवि तेजा, आप कर पा रहे हैं कि समय दें आपको? रवि बताइए, आप कर पा रहे हैं कि समय दें? चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग, क्योंकि समय काफी हो गया है। ठीक, अभी क्वेश्चन हमको बहुत करने हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर एक आपका वृत्त है तो आपको ये वृत्त बना लेना है। ओके, इस वृत्त में 3 बिंदु है। चलिए एक बिंदु ये ले लेते हैं, एक बिंदु एक बिंदु ये तीनों की जो लंबाई वो समान है। तीनों की जो लंबाई है समान है, तो मतलब ये आपका क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या? समबाहु त्रिभुज। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें आप चाहे यहां से इसको मान के लिए आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, आपका सी, चाहे आप बी सी बता दीजिए, चाहे ए बी बता दीजिए, चाहे ए सी बता दीजिए। इन तीनों में से कोई एक का बताना है आपको। ठीक है, चलिए फटाफट हम बताते हैं। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। देखिए इसका सेंटर आपका ये है। यदि आप इसको मिला लें, क्या करें? यदि आप इसको मिला लें, हाँ, तो देखिए क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यदि आप इसको यहां मिलाते हैं, बताइए कुछ आप भी बताइए रवि तेजा, क्या हो सकता है? आपके तरफ से कोई आंसर नहीं आया। चलिए ठीक है, ये हो गया, इसको भी मिला लीजिए, तीनों को आपस में मिला लीजिए। ठीक है, चलिए बता रहे हैं। अच्छा आप देखिए, जब मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनता है हमेशा? 120। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 120, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। आप किसी एक तरफ से ये यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन डाल लीजिए। ओके, ये चीज तो चाहे आप इसमें डालिए, चाहे जिस साइड में डाल लीजिए, चाहे आप एसी में डालिए, चाहे आप एबी में डालिए, या आप बीसी में, इन तीनों में से किसी एक में डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ डाल लिए, तो बताइए ये आपको कितना आ गया? 60। ये भी आपको कितना हो जाएगा? 60। और उसके बाद आप इसको लीजिए, ये वाले पॉइंट को मान लीजिए, इसको हम लोग कुछ मान लेते, चलिए डी मान लिए। ठीक, तो अब आप ये यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ठीक, देखिए यहाँ से यदि आप बीडी का लेंथ ज्ञात कर लें और इसी को दुगुना कर दे तो आपको बीसी पता चल जाएगी। एग्री कर रहे हैं? चलिए आगे देखिए, चूंकि आपका यहाँ पर दिया है जो त्रिज्या है कितना, 10 मीटर, तो ये आपका 10 दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको क्या है, यहाँ पर ये दिया, ये आपका लंब हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये एंगल है इसके सामने है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। और ये आपका क्या है? कर्ण। तो लंब कर्ण का रिलेशन किसमें होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में? बताइए। साइन थीटा का, साइन 60 इक्वल आपको क्या बन जाएगा? आपका लंब, लंब क्या है आपका? बीडी। बीडी बाई आपको कितना हो जाएगा? 10। ओके, चलिए साइन 60 का वैल्यू अब कितना होता है आपको पता होना चाहिए, √3/2 इक्वल आपका बीडी बाई आपका 10। इसे कैंसिल कर दीजिए। ओके, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 5। इसे यहाँ पर भेजिए, तो जो बीडी का आपका लेंथ पता चलेगी, लंबाई पता चलेगी, वो कितना हो जाएगा? 5√3। कितना? 5√3। अब यहाँ से हमें बीडी के पता चला है, चूंकि हमको बीसी के चाहिए, तो देख लीजिए यदि इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो बीसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू इंटू आपका हो जाएगा BD। तो ये 2 BD की वैल्यू आप रख दीजिए, 5 रूट आपका 3, तो 5 2 जो आपका 10√3 हो जाएगा। ओके, तो फाइनल आपका आंसर कौन होगा? 4th वाला करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। रवि तेजा समझ आया? यस नो बोलिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
उसका आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, दो रेखाएं जो बिंदु 6 - -4 से गुजरती हैं, जिनके अंतःखंड का जो योग है आपका 12, उनमें से एक संख्या, हाँ, उनमें से संख्या का समीकरण बताना है। चलिए, आई होप ये समझ आया होगा। आगे हटते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, चलिए अब फटाफट स्पीड में बात करेंगे और सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं क्या होगा अगला आंसर। चलिए लिख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि दो रेखाएं जो बिंदु ओके, दो रेखाएं जो बिंदु आपका 6, -4 आपका 4 दिया है, ध्यान से समझिएगा, 6, -4 से गुजरती है। यहां से बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको मिलेगा, से गुजरती है। ओके, फिर उसके बाद आगे आपका दिया हुआ है आगे कह रहा है तथा जिनके अंतःखंडों का योग दिया हुआ है आपका, कह रहा कि 12 है। ओके, कितना है आपका? 12 है। तो आपको बताना है कि उनमें से एक संख्या का समीकरण होगा। ओके, उनमें से एक संख्या का समीकरण होगा। समीकरण आपको बताना है। नंबर 1 हम सारे ऑप्शन लिख रहे हैं। ओके, 2x - 3y इक्वल आपका 18। ऑप्शन नंबर दूसरा x - 3y इक्वल आपका 18। नंबर तीसरा आपका नेक्स्ट दिया हुआ है 5x - 2y इक्वल 18। और लास्ट में आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है 3x y इक्वल आपका 50। ओके, ये 4 ऑप्शन है। फटाफट इसका आंसर आप बताइए। चलिए, वही 5 मिनट का समय हम दे रहे हैं आपको और तुरंत इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, हम वेट किए ले रहे हैं। बताइए फटाफट। रवि तेजा आप बताइए इसका आंसर। बहुत टेक्निकल आप बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। दो रेखाएं जो बिंदु 6, -4 से गुजरती है तथा जिनके अंतःखंड दिया हुआ, तो इसको आपको समीकरण बताना है। कौन सा समीकरण हो जाएगा? चलिए, सारे क्वेश्चन आप आज के काफी अच्छे हैं, ठीक है, थोड़ा से हाई कर लिए लेवल। ओके, तो सभी क्वेश्चन को आपको बताना है। चलिए आगे अच्छा हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल यदि समय चाहिए तो आप लोग बता दीजिए, यदि प्रोसेस ही ना पता हो तो फिर हम लोग कंटिन्यू करें, बताएं, फिर आगे बढ़ें। ओके, चलिए आशीष कुमार, गुड इवनिंग सर, कहाँ गायब थे? काफ़ी समय हो गया। ओके, 48 मिनट हो गया, 48 मिनट लेट हो। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए आशीष कुमार। चलिए, कह रहा कि दो रेखाएं जो बिंदु 6, -4 से गुजरती है तथा जिनके अंतःखंडों का योग 12 है, उनमें से एक संख्या का समीकरण होगा। एक संख्या का समीकरण आप लोगों के सामने है। ओके, कुछ लोग सुबह जुड़ गए थे लड़के, मतलब 12 बजे के क्लास में, तो लोग वहाँ ले लिए, तो हो सकता है उनका डेटा वोटा खत्म हो गया हो, तो इस कारण से ना आ पा रहे हो। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोग बताइए। भूप टेक्निकल आप बताइए, रवि तेजा आप बताइए और आशीष कुमार। चलिए सभी लोग बताइए फटाफट क्या आंसर हो सकता है, ट्राई कीजिए। और आशीष कुमार, और यदि आप चैनल अभी तक आपका सब्सक्राइब ना किए हो तो आप कर लीजिए। ओके, ताकि जब भी हम पढ़ाएं, पर डे 6 बजे हम लाइव देते हैं, ठीक है, टेस्ट। सौरभ कुमार पटेल, चलिए बी ऑप्शन। चलिए सौरभ आ गए हैं, कह रहे हैं कि बी होगा। चलिए बहुत अच्छे, एक लोग आंसर दिए, और लोग ट्राई कीजिए। देखिए सौरभ बता चुके हैं। चलिए, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी, और एक चीज़ बता दें कि पर डे हम 6 बजे यहाँ पर लाइव आते हैं। ओके, चलिए ठीक है, आंसर सौरभ की तरफ से आया है। इन्होंने बताया कि जो आंसर होगा वो बी होगा, सौरभ कुमार पटेल। और लोग बताइए फटाफट। रवि तेजा आप बताइए, भूप टेक्निकल आप बताइए और आशीष आप भी सॉल्व कीजिए। यदि समय चाहिए तो हम समय आपको देते हैं। ओके,
बिल्कुल समझ देंगे। रवि तेजा ए, बहुत अच्छा, ए हो गया। और भूप टेक्निकल आपकी तरफ से आंसर नहीं आया। चलिए आप दोनों लोग बता दीजिए, यदि समझिए तो बता दीजिए, 1-2 मिनट दे देते हैं। रवि तेजा ए, ओके। भूप टेक्निकल बी। चलिए सब लोग रवि, हाँ आशीष कुमार आपसे चाहिए आंसर, ओके। अजीत कुमार आप आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप भी देने का प्रयास कीजिए, ओके। चलिए आशीष कुमार बी, ओके। भूप टेक्निकल बी, आशीष कह रहे हैं कि बी होगा। चलिए अच्छा, आइए हम लोग चलते हैं। आप लोग लगभग सभी लोग बता दिए। देखिए आज से नया फिर यहाँ कंसेप्ट सीखिए, जितना भी क्वेश्चन सब में नए नए कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहा कि दो रेखाएं जो बिंदु इतने से गुजरती है, क्या है, से गुजरती। जब भी कोई बिंदु किसी रेखा से गुजरेगा तो हमेशा वह उसको संतुष्ट करेगा, ओके। मतलब ये आपका x का मान होगा और ये y का मान होगा। इसी x एंड y का वैल्यू इन्हीं इक्वेशन में रखेंगे, LHS इक्वल आपका RHS कर देगा। बस आप यहां से चेक कर सकते हैं फटाफट। आप लोग सभी लोग अपना अपना आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना, ठीक। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, अंतःखंड करेंगे, दोनों का योगफल दिया है, काफी लेंदी हो जाएगा, ओके। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधा जो आपका बिंदु होगा वह बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब ये चाहे कुछ भी हो, ठीक। तो किसी भी टॉपिक में यदि ये आता है तो आप सीधा सीधा इसको सॉल्व कर पाएंगे, ओके। चलिए, तो डिटेल मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है। डिटेल मेथड तो आपको अंतःखंड लगाना हो, दोनों का योग दिया है, सॉल्व करेंगे, काफी ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। वहां से ए का मान निकालेंगे, ए का मान निकालने के बाद फिर एक्स वाई ए प्लस वाई बी इक्वल 1 में आप रखेंगे तो बहुत ढेर सारा चला जाएगा, ओके। तो चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना है, 6 है, और वाई का वैल्यू आपको कितना है, -4 है, ओके। तो चलिए सब लोग बी। रवि तेजा पहले हम आपका आंसर चेक करेंगे, फिर भूप टेक्निकल आशीष आपका चेक करेंगे, ठीक। चलिए इन्होंने कहा है कि ए होगा, भूप, ठीक है। चलिए सॉरी, रवि तेजा का। चलिए इन्होंने कहा कि ए, तो चलिए 6 आपका x मान है, तो 2 गुणे आपका 6 माइनस 3 गुणे आपका -4 इक्वल 18। 6 दुनाई 12 माइनस प्लस, ओके। 6 दुनाई आपका हो गया कितना, 12, और माइनस ये हो गया, माइनस ये आपका बन गया प्लस, 3 चौको 12 इक्वल 18। तो 12 दुनाई 24 इक्वल 18। देखिए क्या 24 18 के बराबर है, बोलिए नहीं है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो गया। ट्राई कीजिए, दूसरे में रखिए। यहाँ पर देखिए x वैल्यू आपका 6 माइनस, यहाँ पर देखिए 3 गुणे y वैल्यू -4 इक्वल आपका 18। 6 माइनस ये कितना, माइनस माइनस आपका प्लस, 3 चौको 12 इक्वल 18। 12 6 आपको कितना हो गया, 18 इक्वल आपका 18। बताइए कौन सा सही है, दूसरा सही आया। देखिए दोनों LHS इक्वल RHS है, और अन्य में आप रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से हमेशा एक कंसेप्ट को याद रखिएगा, आप पूरा डिटेल में से बिल्कुल मत जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफी लंबी हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा जब भी रेखा से गुजरे तो सीधा उठाकर एक्स वाई की जो वैल्यू होता है, ऊपर जो बिंदु होता है वही एक्स वाई का वैल्यू होता है, उसी को उठा के यहाँ पर आपको सीधा पुट कर लेना। क्यों, क्योंकि उस बिंदु से रिलेटेड यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगा वो होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। चलिए अब इसको हटा रहे हैं। अंतःखंड से यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले आंसर कौन दिए, सौरभ। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आशीष आपका भी सही है, भूप टेक्निकल आपका सही है, रवि तेजा आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आप सही बताइएगा। तो कंसेप्ट आई थिंक आपको पकड़ आ गया होगा। अब ये किसी भी में हो सकता है, निर्देशांक ज्यामिति में ही नहीं, ये सब चीज आपका जब द्विघात समीकरण आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहा है, लिखते हैं। कहा कि काश a माइनस बी, देखिए ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये 2008 में आया था। काश आपका a माइनस बी इक्वल आपका दिया है 1/2, ठीक है। ध्यान से देखिए, तुरंत आप नोट कीजिए और तुरंत आंसर देने का प्रयास कीजिए। काश a माइनस बी का वैल्यू 1/2 दिया है, और साइन a प्लस बी का वैल्यू आपका दिया है, ये इसका भी वैल्यू 1/2 ही है, ठीक। दूसरा है आपका साइन a प्लस बी का वैल्यू भी 1/2 है। तो यहां से आपको बताना है, ओके, a तथा b का न्यूनतम मान बताना है, ठीक। a तथा
बी का न्यूनतम मान, ठीक है, बताना है। ठीक, न्यूनतम धनात्मक मान बताना है। ओके, न्यूनतम धनात्मक मान बताइए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है इसका। ठीक, देखिए cos a माइनस बी इक्वल 1/2 sin a प्लस बी इक्वल 1/2, ए तथा बी का न्यूनतम धनात्मक मान बताना है। इस चीज को क्लियर कीजिएगा, न्यूनतम धनात्मक मान। ओके आशीष, चलिए रवि तेजा भूप टेक्निकल आप लोग प्रयास कीजिए फटाफट। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका। ऑप्शन हम दे रहे हैं। ओके चलिए, नंबर 1 ऑप्शन में है आपका 7π/12, 7π आपका 12 है, और दूसरा इसी में π आपका कितना है, 4 है। 7π/12 और π/4। उसके बाद दूसरा ऑप्शन इसी में दिया हुआ है आपका 3π/7। ठीक, चलिए 3π आपका 7, और दूसरा इसी में है π आपका 3, 4। अगला नेक्स्ट है कह रहा है कि 6π आपका 6π/7, और दूसरा है π आपका 2, और लास्ट में है आपका देख लीजिए, देखिए लास्ट में दिया है 6, सॉरी यहाँ फोर्थ वाले यहाँ लिखे दे रहे हैं 2π आपका चलिए 9, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा पाई ओनली। ठीक है, π/3 कर लीजिए। चलिए π/3। चलिए आप लोग बताइए फटाफट इसमें क्या करेक्ट होगा। चलिए भूप टेक्निकल कह रहे हैं बी होगा, आशीष भी कह रहे हैं बी होगा। अच्छा इसका आंसर, अच्छा पहले वाले का है। चलिए अगला, अब इसको आप आंसर दीजिए, इसका फटाफट क्या हो सकता है। आशीष बताइए, भूप टेक्निकल आप बताइए, रवि तेजा आप बताइए, आशीष कुमार आप बताइए, सौरभ पटेल चलिए इसको आप बताइए फटाफट। सौरभ सॉल्व कीजिए आप इसे। ओके चलिए फटाफट आप बताते जाइए। सौरभ का आंसर आ गया, सौरभ कुमार पटेल कह रहे हैं कि ए होगा, 7π/12 और π/4 कह रहे हैं। और लोग बताइए, चलिए चेक करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए सौरभ। ओके चलिए, और आशीष कुमार आप बताइए, भूप टेक्निकल आप बताइए, सभी लोग बताते जाइए फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है। भूप टेक्निकल का भी आंसर आ गया, कह रहे हैं कि ए होगा। और लोग बताइए, आशीष अब आप बताइए, रवि आप बताइए फटाफट। जो बच्चा नया हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और 6 बजे पर डे लाइव आते हैं, और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हैं। ठीक है, आदित्य गुप्ता ए। चलिए आदित्य गुप्ता आप भी नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है, ये आदित्य भी कह रहे हैं पहला होगा। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए ठीक है पहला होगा, पहला होगा। चलिए अभी हम सॉल्व करके बताते हैं क्या सही आंसर होगा इसका। ओके चलिए, हाँ हो गया सर। ओके बहुत अच्छा, चलिए हम सॉल्व करते हैं हम। ओके चलिए चलिए सौरभ देखते हैं, और आदित्य देखते हैं सब लोग, और भूप आपका भी आंसर अभी देखिए। रवि तेज आप तो नहीं आया बताइए, और उसके बाद आशीष का आंसर आपका नहीं आया, आ गया आशीष का भी, ये भी पहला कह रहे हैं, सब लोग पहला कह रहे हैं। ओके, और लगभग हो गया। चलिए अच्छा हम लोग सॉल्व करके चेक करते देखते हैं कौन सही होगा। चलिए cos a माइनस बी इक्वल 1/2 है, तो आपको पता है कि ये 1/2 cos में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं 1/2 ये आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। किसका? 60 का। चलिए देखते हैं, तो आपको कितना हो जाएगा cos ए आपका a माइनस बी इक्वल आपका हो जाएगा cos 60। ओके, cos 60 को आप क्या लिख सकते हैं, π/3। ओके, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट π/आप 3 कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए, तो a माइनस बी। ओके, कितना हो जाएगा a माइनस बी, ऐसा है। अभी सॉल्व कर लीजिए पूरी तरह, फिर लास्ट में आप चेंज कर दीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आदित्य गुप्ता बिल्कुल बहुत अच्छा, आप अच्छा से कोऑपरेट कर रहे हैं, सभी लोग प्रॉपर बताते जाइए। ठीक है, इस प्रकार से तो थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है, सभी लोग इस प्रकार से हमारे साथ जुड़िए अच्छे से। आदित्य गुप्ता ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपको, cos a माइनस बी इक्वल आपको कितना हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल आपका कितना हो जाएगा cos 60। ओके, तो यहाँ से cos हटा दीजिए, तो कुल मिलाकर के आपको कितना आ गया, a माइनस बी इक्वल आपका 60 डिग्री। ओके, सेम यहाँ से अगला आ जाइए, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन a प्लस बी इक्वल आपका कितना हो जाएगा, ये साइन 1/2 आपका 30 डिग्री का वैल्यू कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल आपको कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, इसे सॉल्व कीजिए।
आदित्य बहुत अच्छे। चलिए देखिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे a माइनस बी इक्वल 60, a प्लस बी इक्वल 30, यदि आप इसी के इसे फर्स्ट लेट कर दिए, इसे सेकंड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपको कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 2a इक्वल आपको कितना हो जाएगा 90, इक्वल कितना हो गया आपका 45। स्पीड ज्यादा तो आप जरूर बता दीजिएगा। ओके चलिए, तो कितना आ गया, एक वैल्यू 45। अब आपको वैल्यू किसका चाहिए, बी का चाहिए, ठीक। तो यहाँ से देखिए आप a प्लस बी इक्वल आपको कितना हो जाएगा 30, तो a का वैल्यू 45 प्लस b इक्वल आपका 30, तो b इक्वल कितना हो जाएगा 30 माइनस का 45, तो b इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का आपका 15। अब आप बताइए कितना हो जाएगा 60, a माइनस बी इक्वल 60। अब इसको आप 150 कीजिए, देखिए साइन a प्लस b है, अगर इसको 150 आप रखेंगे तो ये प्लस b इक्वल 150, इसे कैंसिल, तो 2a इक्वल कितना आ जाएगा 065, ठीक है 11, ये 210, ठीक। तो काटेंगे आपको कितना है 105 डिग्री। ओके देखिए अब आ गया। अब इस वैल्यू को आप कहीं भी रख लीजिए। ओके चलिए फटाफट, अब देखिए आगे एक वैल्यू यहाँ रखिए, तो 10 यहाँ रख रहे हैं, a प्लस बी इक्वल 150, a का वैल्यू 105 प्लस b इक्वल 150, तो b का वैल्यू कीजिए 150 माइनस 105, तो b इक्वल आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये 4 हो गया, और ये आपका 045। ओके तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 105 एंड b का वैल्यू आपका कितना आ गया 45 आ गया। ओके बस इसी को कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा 7π/12। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है, ठीक है। एग्जाम में किसी भी टाइप से आए तो आपको क्या करना है, ऐसे चेक कर लेना है। यदि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, फिर इसके बाद आपको इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको चेंज करना आपको आता है, क्या करेंगे π/180 डिग्री ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत टेक्निकल, आप लोगों ने सभी लोग सही आई थिंक आंसर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, समय काफी हो गया है और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ये हो गया 1 2 3 और आपका ये 4 5 क्वेश्चन हो चुके, इधर के एक 6 क्वेश्चन हो चुका। आइए देखिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसने क्या कहा है, यदि समीकरण 2x³ प्लस 4x² प्लस 2ax प्लस b पूरी तरह से x² माइनस 1 से, ठीक है, ये दिया हुआ लिख रहे हैं क्वेश्चन। चलो यदि समीकरण आपका दिया है 2x³ प्लस का 4x² प्लस का 2ax प्लस b पूरी तरह आपका x² माइनस 1 से विभाज्य है, ओके। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a एंड b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए जरा बैटरी इसका डाउन हो गया है, इसलिए 2 कर रहा है, ठीक है। यदि ये वो हो जाता है, ठीक है, समाप्त हो जाता है बैटरी, तो थोड़े से रुक जाएगा, ओके। फिलहाल हम लोग सारे क्वेश्चन करके चलेंगे, अगर रुकता है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, ओके। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए, ऑप्शन इसका हम दे रहे हैं फटाफट आपका। चलिए इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं और आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर क्या हो सकता है, आप पुराना टेक्निक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए 1 कामा आपका 4, दूसरा ऑप्शन आपका 1 कामा माइनस 4, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, आपका -1 कामा माइनस 4 और आपका 1 कामा 2, ये आपका 4 ऑप्शन हो गया। चलिए बताइए फटाफट इसका क्या आंसर होगा। पहला 1 कामा 4, ठीक है, पहला आपका 1 कामा 4 है, और दूसरा 1 कामा माइनस 4, तीसरा -1 कामा माइनस 4 और चौथा 1 कामा 2 है। चलिए सभी लोग बताइए, ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि समीकरण 2x³ प्लस 4x² 2ax प्लस b पूरी तरह से x² माइनस 1 से विभाज्य है, तो a और b का मान बताएं। देखिए बहुत आसान तरीके से इसका आंसर हम निकलवाएंगे, ओके।
एकदम शॉर्ट तरीके से। तो सभी लोग प्रयास कीजिए कि इसका आंसर दें, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। 1 मिनट का समय है, ओके। आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए फटाफट। अभी देखिए, इससे पहले एक तरीका बताए थे, आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। भूप टेक्निकल बताइए, आदित्य बताइए, रवि तेजा आप बताइए, आदित्य गुप्ता आप बताइए, आशीष कुमार आप बताइए, सभी लोग बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम आगे चलते हैं, ओके। आइए हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं, ठीक। चलिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर ये आपका कहा है कि ये जो है जो समीकरण है आपका, उसको ये पूरी तरह से क्या करता, विभाज्य करता। तो जायज सी बात है ये इसको संतुष्ट करेगा। तो आप यहाँ से 2 समीकरण बना सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर x का जब वैल्यू निकालेंगे आपका आ जाएगा प्लस माइनस आपका 1 आएगा, मतलब x का एक बार वैल्यू 1 रखेंगे और x से दूसरा बार -1 रखेंगे यहाँ पर। तो a और b के बीच में रिलेशन आपका बन जाएगा, a और b के बीच में रिलेशन बनेगा और 2 समीकरण बन जाएगा। इसको सॉल्व करके a b का वैल्यू निकाल सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा बाय ट्रिक शॉर्ट तरीका, कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे देख लीजिए आदित्य, ओके। भूप टेक्निकल आप देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, ये तो संतुष्ट करता है, जायज सी बात। तो यहाँ से इसका कोई एक वैल्यू रख लीजिए, तो यही वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो आपको कितना हो जाएगा 2 और 1 का क्यूब कुछ नहीं होगा, मतलब 1 होगा तो मतलब 2 आएगा, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 मतलब 4 ही आएगा, प्लस आपका देखिए 2ax है तो ये 2a आ जाएगा, प्लस b इक्वल 0, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से देखिए a और b के इन्हीं में से कोई एक मान होगा, इन्हीं चारों में से कोई एक मान होगा, ठीक। तो इनमें से मान a और b का रख दीजिए, जो LHS इक्वल RHS कर देगा